पणमीय सिर साणे में गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरायण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनं मोक्षम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राम विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। गोमटसार कर्मकांड का पहला अधिकार अपना हो गया है। ग्रंथ आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित है। अब इसके बाद में जो दूसरा अधिकार है उसके लिए दूसरा अधिकार में क्या बताया गया है। यहाँ पहले अधिकार में क्या था, पैडी संकीर्तनम, और दूसरे अधिकार में अब बंध का वर्णन है, बंध उदय तत्व का। तो उसके लिए वो क्या बताएंगे, गुण स्थानों में और मारना स्थानों में कि कब बंद हो रहा है, कब बंद नहीं हो रहा है, कब उदय है, कब उदय नहीं है, कब कर्म की सत्ता है, कब कब कर्म की सत्ता नहीं है। तो वो दो आधार पे चलेगा वर्णन। गुण स्थानों में क्या स्थिति है और मागण स्थानों में क्या स्थिति है। तो उसके लिए पहले गुण स्थान और मागण स्थानों को जानना जरूरी है। तो वो गुण स्थान और मागण स्थान यहाँ कर्म कांड में नहीं बताए हैं, वो पहले जीव कांड में बताया गया है। जीव कांड है पहला अधिकार। गोमट सारे एक ग्रंथ है अखंड, इसका पहला अधिकार है जीव कांड। तो वो जीव कांड में वहां बताया क्या है, क्योंकि हमने जीव कांड से प्रारंभ नहीं किया, कर्म कांड से प्रारंभ किया है, इसलिए अच्छा। जीव कांड को हम पूरा ले भी नहीं रहे हैं। उसमें से जितना अपने को गुण स्थानों मागण स्थानों का ज्ञान आवश्यक है उतना अपन उसमें से देखेंगे। इससे पहले अगर कल जो पेपर डिस्कस हुआ था उसके लिए किसी को कुछ समस्या हो तो पहले वो बात कर लें। बोलिए। हाँ हाँ, या ना वाले जो प्रश्न है हाँ, उसमें 3 नंबर। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोलेंगे। 30 नंबर, 30। 30। हाँ, क्या नाम है? 8 मूल कर्मों में कोई कौन। कर्म ऐसा नहीं है जिसमें सर्वघाती प्रकृति न हो। तो ये हम्म। 2 जगह नहीं और ना होने से मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे ध्यान से ये आ रहा था कि 8 मूल कर्मों में कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसमें सर्वघाती प्रकृति हो। तो मतलब ना आंसर है, या ना यहाँ भी है नहीं वहां भी है। तो इसका भावार्थ मतलब मेरे को लगता है कि अंतराय नहीं है वो होता है, तो हाँ आंसर आना चाहिए। तो ये क्या कंफ्यूजन मेरे को हो रहा है, थोड़ा बताइए ना। 8 मूल कर्मों में कोई भी प्रकृति ऐसी नहीं है। जिसमें सर्वघाती प्रकृति न हो लिखा है।
ठीक है ना। देखो पहले इधर से देखो, आधा हाफ छोड़ दीजिए आप। जिसमें सर्वघाती प्रकृति हो, इतना देखो। तो जिसमें यहाँ सर्वघाती, प्रकृति नहीं है लिखा है ना, इसीलिए कंफ्यूज हुए हैं। एक मिनट रुकिए आप। जिसमें जैसे अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म में सर्वघाती प्रकृति नहीं है ना। सर्वघाती प्रकृति नहीं है, ये बात ठीक है। आप उसको क्या कहेंगे? अंतराय कर्म, आठ मूल कर्मों में ऐसा कर्म है जिसमें सर्वघाती प्रकृति नहीं है, ये बात ठीक है। अब प्रश्न बनेगा, इसको अंतराय कर्म को अपन छुपा दो, प्रश्न बनाएंगे। तो आठ मूल कर्मों में डैश कर्म ऐसा है जिसमें सर्वघाती प्रकृति नहीं है, ठीक है। अब इसको उल्टा किया है कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसमें सर्वघाती प्रकृति नहीं है। आठ कर्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें सर्वघाती प्रकृति नहीं है। तो एक कर्म ऐसा है ना कि जिसमें सर्वघाती प्रकृति नहीं है, तो जवाब क्या आएगा? तो यहाँ पर कोई भी नहीं लिखा है ना, कर्म ऐसा नहीं है लिखा है, इसीलिए कंफ्यूज ज्यादा हुए हैं हम। तो कंफ्यूज तो होना था, लेकिन अभी आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भी हाँ, नहीं आई? अब अभी भी नहीं मतलब आई? प्रश्न का दोनों तरफ ना ना है, इसीलिए हम कंफ्यूज ज्यादा देखो, हो रहे हैं इस। आठ मूल कर्मों में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है। पहले देखो, आठ मूल कर्मों में, अभी नहीं, इस वाले नहीं को छोड़ दो। आठ मूल कर्मों में अंतराय कर्म ऐसा है जिसमें सर्वघाती प्रकृति नहीं है ना। अब ये वाक्य हो गया सही, ये जी। वाक्य का जवाब हाँ। हाँ। अब आठ मूल कर्मों में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है। एक मिनट में मेरा क्वेश्चन निकल जाए फिर मैं। आठ मूल कर्मों में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें सर्वघाती प्रकृति नहीं है। तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं है, तो है ना। तो जवाब क्या आंसर दिया है उसमें, हाँ दिया है कि ना दिया है? मैंने हाँ दिया है और आपने ना बताया, इसीलिए तो कंफ्यूज है। मैंने ना एक मिनट रुकिए, अभी क्वेश्चन क्यों नहीं निकल रहा? आठ मूल कर्मों में कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसमें सर्वघाती प्रकृति न हो। कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसमें सर्वघाती प्रकृति न हो। तो कोई कर्म ऐसा है जिसमें सर्वघाती प्रकृति नहीं है, तो जवाब नहीं तो आएगा। पारुल कुछ बोल रही है इस संबंध में? आप इसी बारे में बोल रहे हैं? हाँ मैम, ये पूछा था कि मतलब आठ मूल कर्मों की बात चल रही है, तो इसमें एक अंतराय और बाकी अघाती कर्मों में भी सर्वघाती नहीं है ना, ओनली देशघाती है। आघाती कर्मों में तो सर्वघाती देशघाती का भेद ही कहाँ है? वो तो आघाती है। हाँ, तो आपने आठ मूल टोटल लिया ना। तो आठ मूल तो एक सामान्य कथन में किए कहा है। हाँ मतलब वही वही क्लियर कर रही थी। हाँ। और किसी को मतलब या तो मैं गलत हूं या ये गलत है, मतलब और किसी को कुछ समझाना आ रहा है? नहीं, आप गलत नहीं, मेरे को नहीं, ये मैं ऐसा नहीं, मतलब हो सकता है मेरे भी समझने में वो, मुझे तो वही लग रहा है उसका जवाब। हाँ, फिर भी आप किसी को जो कुछ बोल और लगता है। बोलिए प्रतिभा जी। हाँ, तो जो आप बोल रहे हो वो सही है मैम, जो मतलब दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव आंसर आता है ना हाँ, ऐसे। हाँ, तो बस इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर लेकिन आएगा। आंसर आंसर हमने दिया है इसका ना।
हाँ, तो ना ही आंसर आएगा ना, हाँ क्योंकि है, इसलिए आपने क्वेश्चन में ना पूछा है और आंसर हाँ है, तो ना ही हाँ। आंसर आएगा। एक बार आप और विचार करिएगा। ठीक है, बोलो पारुल। अपने आप माइक चालू नहीं करें। भाभी मुझे तो 13 वाला पूछना है। हाँ नाम है। हाँ नाम है। भव विपाकी प्रकृतियों का नौकर्म नौ आगम भाव कर्म नहीं होता। भाभी उसका भी तो जीव पे थोड़ी आता है, भव पे आता है। मतलब जैसे पुद्गल का जीव पे नहीं आता, जो रीजन पुद्गल के लिए दिया वही रीजन तो इस पे भी आएगा। ये भी जीव विपाकी प्रकृति तो नहीं है। उन्होंने मेंशन करके पुद्गल विपाकी का कहा है। तो वहां तो दो ही दिए हैं, बाकी चारों तो दिए ही नहीं है। सिर्फ दो ही दिए, जीव और पुद्गल। बाकी के बारे नहीं में कुछ नहीं बोला। नहीं, तो बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला ना। अगर और नहीं होता तो ऐसा कहते ना कि जीव विपाकी के अलावा किसी का भी अनुआगम भाव कर्म नहीं होता, ऐसा कहते फिर। जैसे इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं ना, पुद्गल फल का भोगता नहीं है, हम्म। और दूसरा पॉइंट लिखा है जीव विपाकी प्रकृतियों की सहायता के बिना वह प्रकृति साक्षात सुख दुख की उत्पत्ति नहीं कर सकती। सेम दोनों बात भव विपाकी पे और क्षेत्र विपाकी पे लग रही है। देखो, दोनों पॉइंट। भव विपाकी का फल भव से में आ रहा है, और उस भव को कौन भोगता है? वो जीव ही भोग रहा है ना। अगर अपन दो ही भेद करें, अगर अपन दो ही भेद करें, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी, भाव और क्षेत्र भेद ही नहीं करें, तो आयु कर्म को किस में डालना चाहोगे? पुद्गल में ही आएगा, क्योंकि वो तो उस भव से रिलेटेड है ना। अभी आप भाव को भोक्ता। छोड़ दो ना। अब मैं कह रही हूँ दो ही भेद करने हैं। मैं तो पुद्गल में डालूंगी। देखो, वो आयु है ना, वो आयु को जीव भोगता है। वो केवल शरीर की थोड़ी ना होती है। आयु किसकी हो रही है? जीव के। जीव पर की हो जीव रही तो है ना। मरता और जमता ही नहीं है ना, वो तो शरीर बदलने कोई जन्म मरण कह रहे हैं अपन। इसीलिए वैसे तो उसको अलग डाला है, लेकिन अभी ठीक है। यहाँ अलग से मेंशन नहीं किया है, और यहाँ केवल पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का अनुआगम भाव कर्म कहा है, और वहां आपके पास ऑप्शन में पुद्गल विपाकी नहीं था। तो उस हिसाब से वो समझना। बाकी जो भव्य विपाकी प्रकृतियां हैं, उनका फल मतलब जीव उस आयु को भोगता है। जीव मनुष्य आयु को, जैसे मनुष्य गति जीव विपाकी है, मनुष्य गति जीव विपाकी है, तो वो मनुष्य आयु भी जीव विपाकी है। ऐसा आचार्य ने नहीं कहा, तो अपन भी नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी जीव से ही संबंधित वो है, केवल शरीर से संबंधित नहीं है। उस भाव में कब तक रहना, उस भाव में कब तक रहना, तो वो शरीर को रखना है कि जीव को रखना है? जीव रहता है, शरीर तो जीव को रखना जीव है ही ना। है। शरीर तो पड़ा रहेगा, लोग रखते हैं प्रधानमंत्रियों के ऐसे 5 5 7 7 दिन तक। तक भी रखते हैं, और भी रखते हैं। तो उससे मतलब नहीं है ना, जीव की बात। ठीक है, बोलिए मतलब आगे। मेरा और जो बोलिए। कॉन्सेप्ट, अच्छा, आवाज बहुत धीरे आ रही है मुझे। मेरा जो मानना था वो यही था कि मतलब शरीर का भोक्ता तो जीव ही है ना। मेरे जो अपेक्षा थी वो यही थी कि जिस तरह से शरीर का भोक्ता, मतलब शरीर को भी कुछ भी अनुभव होता है तो भोक्ता तो जीव ही है ना। उसी प्रकार से मैंने भव को लगाया था। ठीक है, तो तुम्हारी अपेक्षा ठीक है वो, पर मैंने केवल यहाँ जो प्रश्न दिया था उस आधार पे ही बस उसका ऑप्शन बनाया। बोलो प्रीति। हाँ, एक तो मैं इसी वाले में कह रही थी कि आयु जो है वो इस तरह से भी आ सकती है ना, इंद्रिय बल आयु, श्वासोश्वास जो प्राण है, इस तरह से भी जीव विपाकी लेते हैं अपन। श्वासोश्वास भी जीव विपाकी है, हम्म। इंद्रिय वाले भी श्वासोश्वास अपन वाला जाति। पॉइंट भी मुझे आ रहा था याद। हाँ, हम्म। और एक मुझे वो 19 20 21 ये तीन में था कंफ्यूजन।
19 में वो मुनिराज के अंतर्मुहूर्त तक रहने वाली वासना होती है, तो मुनिराज संजुलन की वाली। होती है ना, वो हमारे भी अंतर्मुख में किसी कषाय की वासना खत्म हो सकती है। ये पढ़ाते समय समझाया था कि हमारे भी अच्छा। कोई कषाय हुई किसी की, किसी चीज की, लेकिन वो हम्म। अंतर्मुहूर्त में ही अ, चली गई। मतलब अभी किसी चीज को प्राप्त करने की हमको वासना हुई और थोड़ी हम्म। देर बाद ही खत्म। कभी कभी ऐसा होता है कुछ खाने की इच्छा हुई और फिर वो आ रहा है, तब तक तो अब नहीं है। तो मुनिराज मतलब की वो क्वेश्चन से ऐसा मतलब समझ में आ रहा था कि अंतर्मुहूर्त तक रहने वाली, मतलब जिसका उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, वो वाली वासना केवल मुनिराज के ही होती है, ऐसा मतलब समझ में आ रहा ठीक है वो समझने में, बाकी मतलब था। मुनिराज के ही और उसको कैसा लिख सकते हैं, अंतर्मुख तक रहने वाली कषाय की वासना मुनिराज के ही होती है, ऐसा लिखें उसको तो ज्यादा ठीक हो जाएगा। नहीं मतलब मतलब मुनि हो सकता है, हाँ, मतलब आप लोगों को समझने में क्या आसानी रहे आगे के लिए भी। हाँ कि अंतर्मुहूर्त तक वासना केवल मुनिराज के ही रहती है, ऐसे लिख सकते थे हाँ अपन। वो अंतर्मुख पहले मुनिराज बाद में, ऐसा हो जाता है, हाँ ठीक कि है। अंतर्मुहूर्त तक रहने वाली, यानी ये हो गया कि अंतर्मुहूर्त उसका उत्कृष्ट काल है उस वासना का, तो वो केवल मुनिराज के ही होती है, ऐसा समझ में आया। ठीक है। और एक वो है ना कि जीव मतलब हमारा शरीर ही हमारे ज्ञान को रोकता है, हम्म। तो उसमें ही पे थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट सा हो रहा था कि केवल शरीर ही ज्ञान को रोक रहा है, बाकी चीजें भी तो रोक रही हैं, मतलब उस वजह से मैंने ना किया था उस। ठीक है वो वैसे मतलब एक अपेक्षा से देखें तो घी भी जमता है उसमें, लेकिन घी लगा दे तो ज्यादा अच्छा है। आपका शरीर भी आपके ज्ञान को रोकता है, घी हम्म। लगा दे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा भी बोलते ना, अपना शरीर ही अपने ज्ञान को रोकता है, ऐसा हाँ वो उस बाद में टोन समझ में, आया। उस टोन हाँ। में था वो। हाँ। लेकिन उसमें भी लगा देंगे तो ज्यादा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। और एक ये कदली घात वाला जो है कि परभव की आयु बांध ली हो तो कदली घात मरण नहीं होता, तो हाँ कदली ये घात जिनका हो रहा है उनकी हम्म आयु नहीं बंधी होगी अगले भव नहीं, ये की। नियम है कि जिनका कदलीघात हो रहा है उनको अगले भव की आयु नहीं बंधी है। तो वो अंतिम तो फिर अंतर्मुहूर्त में ही उनको आयु बनती है, मरते मरते ही, मरण से अंतर्मुहूर्त अच्छा। पहले। और अच्छा। जिनको अगले भव की आयु बंध गई है उनका नियम से कदलीघात नहीं होता। क्यों है उसका, ये इसका भी आगे अगले अधिकार में कर्मकांड में ही आएगा कि जो अबाधा काल होता है, अबाधा काल का मतलब क्या है, ग्रेस पीरियड, कर्म बंधने के बाद कुछ समय तक उदय नहीं आते। तो आयु की अबाधा क्या होती है कि जिस समय आयु बंधा है इस भाव में, इस भाव में जिस जब आयु बंधा है यहां से लेके, और अब जितनी आयु बची है, मान लीजिए किसी की 80 साल की आयु है और उसको 60 साल की उम्र में, तो अब वो हिसाब किताब मान लो गलत भी हो, तभी तो उदाहरण में अपन ले रहे हैं, 60 साल की उम्र में उसको अगले भाव की आयु बन गई। तो अब 20 साल उसका अगले भाव की जो उसको देवायु बंदी मानो, तो उसका वो अबाधा काल है, 20 साल। तो ये अबाधा काल में कटौती नहीं होती है। अब 20 साल की अबाधा, कोई कदली घात कर ले, कोई दूसरा मार दे कि खुद जहर खा ले, तो वो 20 उसमें उदीर्ण हो जाए, अबाधा की उदीर्ण हो जाए, तो वो नहीं होगी। क्योंकि उसको जहां जाना है वहां भी तो सीट उस हिसाब से रिजर्व होगी ना। अब ये यहाँ कदली घात कर लिया, 5 साल बाद ही, 15 साल की आयु बची थी, वहां जहां उसको उत्पन्न होना है उस जगह कोई सीट ही खाली नहीं है, सबकी संख्याएं फिक्स है चारों गतियों में, वहां सीट ही खाली नहीं है, तो फिर वो अन्य मतियों की जैसे वो उसी आत्मा भटकती रहेगी, अब कहाँ जाऊं। इसलिए ये वाला तो सिस्टम नहीं हो सकता जिस ये सत्ता में गई, फिर सत्ता में है सत्ता में क्या। आयु का मतलब। नहीं नहीं, वो नहीं, कर्म, वो तो कर्म है, वो सत्ता वाला दूसरा है। ठीक चलो है। ठीक है। तो यानी जिनको अगले भाव की आयु बंध गई है उनका कदलीघात नहीं होता, ये नियम है। और जिनका कदलीघात हो रहा है इसका मतलब है नियम से उनको अगले भाव की आयु पहले नहीं बंधी, मरते समय ही अंतर्मुहूर्त पहले उनको आयु बंध गई। अलका जी पांड्या, वीडियो ऑन करिए फिर बोलिए।
रेखा जी आप बोलिए। ये क्वेश्चन था, आत्महत्या च्युत भी हो सकती है और च्यावित भी। हम्म। ये जो चार्ट है उसमें च्युत में संन्यास सहित मरण में क्रॉस किया हुआ है और कदलीघात मरण में भी क्रॉस किया हुआ है, पेज नंबर 71 में। हाँ लेकिन मैंने कल वो कहा ना, वो ठीक है, उस क्वेश्चन को थोड़ा वो हो गया उसमें, लेकिन मेरा अभिप्राय ये था कि आत्महत्या में चाबित ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब वो था उसमें बताने का कि मतलब च्युत होगा तो किसी क्या? के आयु के निषेध उसी समय पूरे, आत्महत्या का मतलब खुद को मारने का जो भाव आ रहा है वो आत्महत्या, हम्म। इस तो अभिप्राय से। तो वो मान लो किसी की वही 60 साल की आयु थी, और 60 साल की आयु में ही जब उसकी आयु पूरी होने वाली थी, अंतर्मुहूर्त पहले उसने जहर खा लिया, हम्म। तो वो उसके आयु के निषेध वैसे ही पूरे हुए, हुए वो पूरे पूरे ही, उदीर्णा नहीं हुई, लेकिन वो उसको आत्महत्या ही कहेंगे ना। आत्महत्या तो कहेंगे पर उसको च्युत नहीं कहेंगे ना, फिर उसको चाबित कह देंगे ना। जो कहेंगे ना चावित, तो तब कहेंगे ना जब कदलीघात हो, कदलीघात हुआ ही नहीं है, चावित में कदलीघात का नियम है। आत्महत्या कर लिया ना तो उसको कदलीघात नहीं तो बोलेंगे। बोल रही हूँ ना, आत्महत्या में यदि उसके आयु के निषेध उतने ही थे जितने हाँ, हैं, कम होके नहीं खिले। तो फिर मैम उसको कदलीघात नहीं बोलेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है ना, मतलब कंडीशन ऐसी हो सकती है ना उसमें। हाँ, वो समझ में नहीं आया मतलब अभी भी, कि मतलब जैसे आयु पूर्ण हो गई और उसी टाइम उसने आत्महत्या की तो। देखो अच्छा सुनो, सुनो, हम्म। अभी जैसे अभी जो पिछले प्रश्न में अपन ने लिया ना कि आयु बंद होने के बाद में किसी का कदलीघात नहीं होता, ये नियम है, ठीक हाँ। है। अब किसी को आयु बंद गई, आयु बंद गई, और उसके बाद में फिर वो आत्महत्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं। अरे आयु बंधने के बाद में जो अभी मैं कंडीशन बता रही हूँ ना, हाँ। आयु बंधने जो राजा, ये कहने ये अब देखो राजा श्रेणिक का उदाहरण पता है आप लोगों को? अब ज्यादा हाँ, पता। कल सुनीता आंटी तो शाम को बोल रही थी कि आपने ये नियम बताया है, तो वो राजा श्रेणिक तो उनका बेटा मारने आया, मैंने पुराण में पढ़ा था कि उनका बेटा मारने आ रहा था, फिर वो दीवार में सिर दे के मर गए, और उनको आयु तो बंध ही गई थी, ये तो सबको पता है ना। राजा श्रेणिक को नरक आयु बंध गई थी, सबको पता है। कब हाँ। बंध गई थी? कि मुनिराज यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, तो नरक आयु उनको बंध गई थी। और उनका मरण कैसे हुआ वो भी सबको पता है, कि वो जेल में बंद थे और उन्होंने दीवार में सिर दे दिया, तो यानी आत्महत्या करके मर गए। ऐसा दुनिया में चलता है कि राजा सैनिक आत्महत्या करके मर गए। अब आत्महत्या कह रहे हैं हम, एक बात। अब दूसरा नियम अभी हमने पढ़ा है 2 मिनट पहले, कि जिसको आयु बंद हो जाता है उसका कदली घात नहीं होता, ठीक है। दो दो बातें अलग अलग समझ में आ रही है। हम्म। पहला तो राजा सैनिक की मृत्यु कैसे दिख रही है, आत्महत्या वाली, ठीक है। और दूसरा ये नियम क्या है, कि जिसको आयु बंद हो जाता है उसको कदली घात उसका नहीं होता है, हम्म। ठीक है। और ये बात भी, तीसरी बात कंफर्म है हमको, कि राजा सैनिक को ये जो उनका मरण हुआ उससे पहले ही, बहुत पहले ही, सम्यक दर्शन भी होने से पहले ही आयु बंद हो गया था, ये भी कंफर्म है। तो आयु बंद हो गया था एक बात, कदली घात हो नहीं सकता दूसरी बात, आत्महत्या दिख रही है, तो कौन सा मरण होगा उनका, च्युत च्यावित की त्यक्त? राजा सैनिक का कौन सा मरण है, च्युत च्यावित त्यक्त? च्यावित ही बोलेंगे। अच्छा। चावित में कदली घात अनिवार्य है, ये जो चार्ट आप मुझे दिखा रहे हो उस चार्ट में दिया है, चावित में कदली घात अनिवार्य है। कदली घात हो नहीं सकता क्योंकि आयु बंद हो चुका है, कदली घात हो नहीं सकता क्योंकि ये नियम है, आयु बंद हो चुका है उसके बाद कदली, अभी तो बताया आपको कि वो हाँ। वहां नरक में जगह, नरक में भी पूरी सीट्स चाहिए, नरक में जाने को ऐसे तो ना स्वर्ग में ही सीट रिजर्व होती है, नरक में कभी भी पहुंच जाएंगे बिना टाइम के।
नरक में भी जगह नहीं मिलती है टाइम से पहले, इसलिए वो दिख रही है आत्महत्या, लेकिन मरण है उनका च्युत। आयु के निषेक अपने टाइम पे ही पूरे हुए हैं, कदली घात से पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है ना? हाँ। शायद मैंने यही सोच के ये क्वेश्चन रखा था कि अच्छा डिस्कशन हो जाए इस मामले में। अच्छा। नहीं, मुझे आया था प्रश्न रखते समय विचार कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन होंगे इसमें, हम्म। और लेकिन ये अभी क्लियर है कि नहीं पहले हाँ, बताइए, समझ अब में आ गई क्लियर, सबको हाँ। बात? हम्म। आत्महत्या च्युत हो सकती है, बाहर में आत्महत्या दिख रही है लेकिन कदली घात नहीं हो। च्युत के लिए नियम क्या है? कदली घात नहीं होगा, ये च्युत का नियम है। ये जो चार्ट आप दिखा रहे हो ना 71 पेज पे, च्युत हाँ। में कदली घात भी नहीं है और संन्यास भी नहीं है। श्रेणिक राजा का संन्यास भी नहीं था, क्योंकि नरक में जो जाता है वो व्रत पूर्वक संन्यास पूर्वक मरण नहीं करता है, तो संन्यास भी नहीं था। और कदली घात भी उनका नहीं था। कदली घात क्यों नहीं था? क्योंकि आयुबंध पहले हो चुका है। और संन्यास क्यों नहीं है? क्योंकि नरक आयु बंधी हुई है। और ये दोनों ही चीजें नहीं है, तो उनकी मृत्यु कौन सी है? दिख रही है आत्महत्या पूर्वक, लेकिन है वो च्युत। मैं बोलूं? बोलिए। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की भाषा टीका है मेरे पास, अपना वो ग्रंथ तो नहीं है यहाँ पर, तो ये ढूंढारी भाषा का है। इसमें लिखा है, अन्य कारण बिना अपने उदय हीते जे शरीर पड़े, बिन से सुचित कहिए, सो यह शरीर कदली घात व संन्यास इन करी ऊनह कहिए, रहित जानना चाहिए। इसमें वो ऐसा तो लिखा है। वही तो लिखा है ना, उसी को यहाँ पर चार्ट में बना दिया ना कि वो कदली घात और संन्यास से रहित है, वही तो यहाँ हाँ, चार्ट में लिख दिया। तो फिर आप अब कदली घात तो लगा रहे हैं, आप वहां पर बोल मैं रहे हैं ना। कहाँ कदली घात लगा रही हूँ? आप लोग कदली घात इज इक्वल टू आत्महत्या समझ रहे हैं, कदली घात इज नॉट इक्वल टू आत्महत्या। कदली घात का अर्थ आत्महत्या नहीं होता है। कदली घात का मतलब है आयु के निषेक समय से पहले उदीर्णा होकर सारे के सारे खत्म हो जाएं, उसका नाम कदली घात है। कदली घात में आत्महत्या भी होती है, लेकिन कदली कदली घात ही आत्महत्या नहीं है। फिर जो तो कदली दूसरा घात मार रहा तो है वो बस, तो आत्महत्या नहीं है ना। अगर नहीं तो कदली कदली, घात का मतलब आत्महत्या ही हो, कोई दूसरा आके पिस्तौल चला रहा है, गोली दाग दी, हमने तो मरने की नहीं सोची थी, वो तो आत्महत्या नहीं है ना। कदली घात का अर्थ आत्महत्या ही हो ऐसा नहीं है, कदली घात में आत्महत्या पूर्वक भी मरण होता है, लेकिन हमेशा आत्महत्या ही उसका अर्थ हो ऐसा नहीं है। अच्छा। नियम है, बिल्कुल नियम है, और मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ। और जब आयु पूर्ण हो गई, मान लीजिए होने ही वाली है, अंतर्मुहूर्त बाकी है, तब किसी ने आके पिस्तौल मार दी, हाँ, तो तो भी वो कदली घात नहीं है ना। तब वो कदली कदली घात घात नहीं, नहीं। अच्छा। कदली घात नहीं। मैंने क्योंकि कल भी ये उदीरना उदाहरण दिया था, होनी कल चाहिए। लास्ट क्लास में ये प्रश्न चला था ना। हाँ। कल भी मैंने कहा था कोई उसी समय गोली मार दे, हम्म। तो वो कदली घात नहीं। उसको तो जेल हो जाएगी, गोली मारने वाले को, हाँ, कि तुमने मार दिया। तो मतलब उदीरना वर्ड जरूरी है इसमें, कदली घात में उदीरना हाँ, होना जरूरी है। उदीर्णा होना जरूरी है। आयु के निषेध सारे जितने एक बचे हैं साथ। वो सारे एक साथ खेलना जरूरी है। और अगली आयु बंध गई है, तो वो उदीर्णा हो ही नहीं सकती। एक क्वेश्चन और था, बोलिए। वो सेकंड वाले से था जिसमें, सेकंड वाला, रुकिए एक मिनट। हाँ मेरे पास खुला हुआ नहीं है लेकिन याद है मुझे। बिना खुले में बात नहीं करूंगी, नहीं फिर वो कुछ भी प्रश्न में एक भी शब्द में इधर उधर हो जाता है तो जवाब। बोलिए कौन सा क्वेश्चन है सेकंड वाले में? जो और पहले तो बताइए एमसीक्यू है, हाँ ना है? हाँ नहीं होगा, चक्षु दर्शनावरण। आप एक बार हाँ। खोल के ढूंढ के क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, फिर हाँ। इसमें टाइम जाएगा। आभा, ठीक। अलका जी बोलिए। हाँ हाँ मैम, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्येक कर्म के जो 9 कर्म बताए गए हैं, वे ही 8 नंबर हाना में ना? हाँ नाम है, वे ही 9 कर्म उस कर्म के हैं, अन्य नहीं। हम्म। इसका मैंने हाँ लिखा था पन्नवी। तो इसका क्या जवाब जवाब? ना है ना, जवाब इसका ना है। आप हाँ, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया, ये कैसे ये जो प्रत्येक कर्म। जो 9 कर्म बताए गए हैं वे ही नहीं है, ये तो 9 कर्मों के उदाहरण बताए हैं। यहाँ अच्छा, और पहले ही लिखा, शुरू में ही यहाँ लिखा कि ये जो हम 9 कर्म बता रहे हैं उदाहरण।
पेज नंबर ये हेडिंग देखिए पेज नंबर 79 पे, जो ऊपर चित्र वाला है, मूल प्रकृतियों के नो कर्म के उदाहरण, शब्द दिया है उदाहरण, यहाँ लिखा है। और पढ़ाते समय हर बार मैंने बताया है कि ये क्लास मैंने बहुत अटेंड नहीं करी इसलिए अब याद। वो गलती हाँ आपकी है ना। हाँ हाँ। और वो तो गलती इसमें को, वे ही हाँ, 9 कर्म उस कर्म के है, अन्य नहीं, मतलब ना और होगा भी हो इसका। सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और एक 9 नंबर का, वो जिनेंद्र भगवान भी किसी कर्म के 9 कर्म है। हाँ, उसका आंसर हाँ है, लेकिन मैंने ना लिखा था, तो मुझे ये भी आप जिनेंद्र देखिए ना, भगवान। सम्यक्त प्रकृति के नौकर्म में देवशास्त्र भी लिखे हुए हैं, ये तो सम्यक ग्रंथ में ही लिखा हुआ है। बोले रेणु जी, जिनका हो जाए वो रेज हैंड डाउन कर लें। मैम मेरा 35 नंबर का है हाना में। हाँ, स्वर्ण नाम कर्म का नो कर्म स्वरूप परिणमे पुद्गल परमाणु और गला गला तालु ओष्ठ कंठ जुखाम कफ आदि है। तो मेरे हम्म, को ये मतलब ध्यान में है कि आपने कहा था कि स्वर्ण नाम कर्म जो एक बार शुरू में बन जाता है वो बन जाता है। तो उसमें फिर आप अगर आपका अगर जैसे गला खराब है या सर्दी लगी है ओढ़ लगी है तो वो सब कोई उसका मीनिंग नहीं है। वो मतलब आवाज आप सोचते हो कि उसकी वजह से आपका नहीं, स्वर मैंने, नामकरण में जो अब बस, मैंने जो ये कहा था उसका मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि हमारा गला खराब है, गला बैठ गया, आवाज भारी हो रही है, तो इससे हमारे दूसर का उदय नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन नो कर्म का मतलब ये भी तो है उसका फल देने में। तो जो सुस्वर का उदय चाहे है जिंदगी भर हमारे सबके, समझ लो, है ना, किसी की कोई ऐसी आवाज गर्दभ जैसी नहीं है, सुस्वर का उदय है। लेकिन अभी जुकाम लग गई, गला खराब है, तो उससे हमारा स्वर इफेक्टेड होता है कि नहीं होता है? स्वर इफेक्टेड होता है, उसी का नाम है नो कर्म। ये हमारा जो भी स्वर आएगा, स्वर नाम कर्म, अपना अनुभाग कैसा उसका होगा, उसके अनुभाग अच्छा मीठे स्वर रूप होगा या फिर थोड़े खरखरी वाली स्वर रूप होगा, तो वो भी उसके नो कर्म बनते हैं। ये भी उसके नो कर्म रहते हैं। ये आपने एग्जाम्पल और ये देकर मैंने कल इसलिए मुझे दिया था ये क्वेश्चन, क्योंकि ये शब्द मुझे बताने थे, शायद क्लास में ये चीजें बताना रह गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि गलत होगा तो कोई बात नहीं, डिस्कस हो जाएगा, तो ये भी ख्याल में आ जाएगी बात, इसलिए। ये इसीलिए बस कि हाँ, वो एक ठीक है। बोलो पाल। भाभी एक सिंपल ये पूछना है, ये जो भी है इंगित और प्रायोगमन, इनमें भी उसी तरह से भोजन का नियम लेते हैं जैसे भक्त प्रतिमा में लेते हैं? हाँ, भोजन का त्याग तो रहता ही है। भक्त प्रतिमा में, प्रतिज्ञा में अकेले भोजन का त्याग है, सेवा वाली बात उसमें हाईलाइट नहीं है। और भोजन का त्याग तो संन्यास अगर चल रहा है तो भोजन का त्याग वाली पद्धति तो होती ही होती है। बोलिए आशा आंटी। अगर किसी की आयु मतलब च्युत मतलब पूरी आयु के निषेक उसके हो गए और उस वक्त उसका कदली घात भी हो गया, मतलब उसको किसी ने मार दिया या उसके निषेक गिर गए और पूरी, और उसने पहले से संन्यास भी ले रखा हो, तो फिर वो मरण क्या है? उस आदमी ने ना, पहले से संन्यास पहले भी से ले रखा। संन्यास, पहले से संन्यास भी ले रखा होगा तो फिर उसको त्यक्त कहेंगे। त्यक्त में ये नहीं कहा ना कि कदली कदली घात ही होगा या कदली घात नहीं ही होगा। समाधि पूर्वक यदि मरण हो रहा है, पूरी आयु अपने आप से खिले तो, या जल्दी खिल जाए तो, वो त्यक्त ही कहलाए। त्यक्त में दोनों में राइट लगाया है, कदली घात में भी और बिना कदली घात में भी। तो यदि उसने समाधि मरण ले रखा है और आयु क्रम से खिल रही है और किसी ने मार भी दिया है, तो भी, फिर अब समाधि मरण किसी ने ले रखा है तो खुद तो मरने वाला है नहीं, कि आत्महत्या वाली हाँ, कंडीशन उसकी हो, तो कोई मार भी रहा है बाद में। एक और शायद प्रश्न था या पढ़ाते समय बताया था कि अम, कदली मतलब अंत समय में भी संलेखना धारण की जा सकती है, ऐसा कोई शायद क्वेश्चन था, ऐसा कुछ। एक्सीडेंट हो गया था एकदम से हाँ, संलेखन एक्सीडेंट, लेना। हाँ, अस्पताल में भी समाधि मरण हो हाँ सकता है या ऐसा कुछ हाँ था ना। हाँ हाँ। यस, बोलिए विनीता आंटी।
दीदी मेरा सेकंड पेपर है, वैसे आप क्वेश्चन निकालो नहीं निकालो रुकिए और एक मिनट, पहले अभी थर्ड पेपर खुला हुआ है ना, वरना वो एकदम से नहीं हैंग हो जाता है मेरा इधर उधर करने में। मेरा ये इनका भी क्वेश्चन। एक सेकंड वाला है, तो एक साथ ले लेंगे आप दोनों की। चलो ठीक। बोलिए सुमन जी। मुझे एक जनरल कंफ्यूजन था पढ़ते हुए भी, रिवीजन के टाइम भी। जो गति से भाव बनता है और आयु से स्थिति बनती है, क्या मैं सही समझ रही हूँ या कुछ गलत समझ रही हूँ? गति से भाव मतलब यानी किस भाव में जाएगा, गमन वाला, और हम्म। फिर उस भाव के योग्य भाव, वो गति गति से। से हुआ। और उस भाव में कितने समय रहेगा, ये आयु से होता है। मतलब जो आयु नाम कर्म का काम सिर्फ कितने टाइम तक रहेगा वो आयु काम है? कर्म का आयु कर्म का काम, मुख्य काम उसकी स्थिति है, बांधे रखना, उसमें रोके रखना, जो हम्म, उदाहरण दिया है ना, फास्ट की, उसमें हाँ। रोके रखना वो आयु हम्म, कर्म का काम है। हम्म, लेकिन जो आयु होती है, जो भव हुआ, उसके अनुसार आयु को बोलेंगे, वो भव भव विपाकी भी बोल रहे हैं ना उसको। हम्म, तो जो हम्म। भव है, उस भव के अनुसार उस गति में गमन होता है। अच्छा। भव, जो आयु बंधी, अपन सीधा सा बोलो, जो आयु बंधी उसी गति वहीं जाएगा ना। हम्म। तो वो गमन जहां जाएगा, वो गमन वाला काम, वो गति नाम कर्म का है। और फिर उस भाव में पहुंचकर वैसे भाव होना, अब ये जो हमारे मनुष्यों के जैसे भाव हो रहे हैं, ये मनुष्य आयु कर्म का काम नहीं है, ये मनुष्य हम्म, हम्म, गति नाम कर्म का काम है। कि हम्म, मनुष्यों के जैसे भाव हो रहे हैं, वस्त्र आदि पहन के रहना, परिवार में रहना, तिरंचो हम्म। जैसे भाव नहीं हो रहे हैं। तो ये गति नाम कर्म का काम है। और जो ये बात कहते हैं जैसी गति वैसी मति, तो जहां जाना होता है वो तय हो गया, तो भाव वैसे ही बनते हैं क्या? उसका मतलब वो हुआ? अब वो तो अलग सा मैटर है, उसका डिस्कशन भी अलग है। मतलब जैसी अच्छा, मति वैसी गति की, जैसी गति वैसी मति, उसमें तो समझ लो डिबेट चलती है, जो अच्छा, भी हो। तो अच्छा। यथायोग्य। ठीक है, ठीक है। हम्म। बोलिए चित्रा जी। ये जो कोई आदमी जिसका पहले ही वो आयु बांध ली है किसी जगह की, किसी भी गति की, तो उसके बाद अगर उसको कोई मार देता है तो कौन सा मरण होगा उसका? अभी तो इतना सारा बताया कि उसने आयु बांध ली है। आयु बांधने के बाद या तो च्युत हो सकता है या त्यक्त हो सकता है, चावित नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तो उसका च्युत मरण ही कहलाएगा, किसी ने उसकी हत्या कर दी तब। हाँ, तो च्युत कहलाएगा, और अगर उसने संलेखना ले ली है तो उसको हम त्यक्त बोल देंगे। अच्छा ठीक है ठीक ना। है। और तो जो रेणु जी ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या बताया आपने? सुन नहीं पाए। उसका तो जो आंसर कल डिस्कस कर लिया था ना, वही है। बोलिए दीपिका जी। ये आपने अभी कहा कि आयु का काम केवल अवस्थित रखना है, और गति का काम वहां गमन करना और वैसे भाव करना है ना। तो पहले आयु बनती है, गति तो हमेशा चारों बनती रहती है। तो मतलब हम एक भाव से दूसरे भाव जाने के लिए तो पहले आयु जैसी बंधी है, गति वैसी ही होगी, यही होगा ना। जैसे कि नरक आयु जैसे बंधी अभी है। आपने खुद ने कहा है, गति तो अगर मिथ्या दृष्टि है तो हर समय के परिणाम के अनुसार चारों गतियां बन सकती है। मिथ्या दृष्टि को समय दृष्टि हो जाएगा तो चारों नहीं बनेगी। तो गति तो कोई सी भी बन रही है, लेकिन आयु बनने के बाद भी गति कोई सी भी बन सकती है। नहीं मिथ्या बन दृष्टि की सकती। बात कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के अनुसार अपन सामान्य कथन कर रहे हैं। आयु बनने के बाद भी बंधन तो कोई सी भी गति का हो सकता है, लेकिन उदय में कौन सी गति आएगी, कि तो जो जो आयु आयु है है उसके अनुसार उदय में आएगी। मतलब दूसरी जगह जाने में भी निमित्त एक तरीके से आयु ही हुई ना। आयु कर्म की वजह से ही तो वो दूसरे बस वो भाव में गया। भव का निर्धारण हो रहा है, लेकिन वो गमन में सहायक, उसको गति गति है ना, इसलिए उसको गति हाँ, कर्म कह रहे हैं। अभी तो जरा जैसे काम के लिए अलग अलग कर्म है, शरीर अलग है, बंधन अलग है, संघात अलग है। मतलब हम आयु बंधी, तो आयु बंधी हमें किसी जिस भाव की भी बंधी, जैसे नरक आयु बंध गई पहले सैनिक राजा की, तो गति फिर
फिर वो तो वहां जब उस जगह पहुंचा तब वो गति काम आई ना, नरक गति या नरक भाव, नरक गति वाले भाव, हाँ वो तो तो वो उदय तब वहीं आएगा ना, उदय तो वहीं आएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो पहले आई हुई गति, उसके बाद सेकंड स्टेप में आई, ये मतलब है ना कहने। हाँ ऐसा कह लो, समझ लो ऐसे। बोलो पारुल। अब इन लोगों को भी चांस देना है, सेकंड पेपर वालों को। बोलिए। भाभी मैं तो गति और गत्यानुपूर्वी में कंफ्यूज हो गई। गत्यानुपूर्वी तो ले जाता है दूसरे भव में। अरे गत्यानुपूर्वी तो ले जाता है, लेकिन वो कौन सी गत्यानुपूर्वी आएगी? वो गति तो मतलब वो भाव बता रहा है ना। गत्यानुपूर्वी अच्छा, एक तो ये आकार आयु का नहीं काम कर रहा बताता। है, आकार का काम कर रहा है ना, आकार बनाने का काम भी तो कर रहा है। तो आकार तो पुराने भव का ही रहता है। हाँ तो वो गत्यानुपूर्वी के उदय से हो रहा है ना, गति के उदय से नहीं हो रहा है। वो तो गति फिर गत्यानुपूर्वी। दूसरे भव में कैसे ले जा रही है? गति, गति कर्म अभी यहाँ गत्यानुपूर्वी है, वो तो थोड़ी देर का ही है। उसके बाद में वो समझ लो जीवन, जब तो वो तो गत्यानुपूर्वी का उदय है, जब गत्यानुपूर्वी का उदय, तब गति का उदय नहीं है विग्रह गति में। इसीलिए गत्यानुपूर्वी का उदय है, और वो गत्यानुपूर्वी गति की ही सहेली है, इसीलिए उसको वो वाला अनुपूर्वी लगाया है। ठीक है। तो फिर अभी जो भाभी ने क्वेश्चन बोला कि गति उस भव के अकॉर्डिंग, मतलब अपने वो लाती है हाव भाव और अपने को उस भव में ले जाती है। तो वो जो ले जाने का काम है, मतलब मर के मैं जिस भी गति में जाऊंगी वो तो गत्यानुपूर्वी का काम है ना। ले जाने का मतलब वो मैंने ही बोला था, उसी पे वो बोल रहे हैं। ले जाने का मतलब है कि गमन कराने का, मतलब उस भाव में पहुंचाने का। तो वो गत्यानुपूर्वी गति की ही जोड़ीदार है, तो गत्यानुपूर्वी को हाईलाइट नहीं करके, क्योंकि उसका उदय बहुत कम समय के लिए कम जगह पर है, इसलिए गति को हाईलाइट किया। ठीक है तुम्हारी बात। बोलिए विजया जी। बोलना है तो वीडियो चालू करिए। रेखा जी एक मिनट है ना, मैं ये चेंज कर रही हूँ। अब आपसे पूछती हूँ, फिर एक मिनट। 17 नंबर है। एक मिनट ही वापस, ये चला गया, एक मिनट से चालू। Recording in progress. आप बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। आप देवदर्शन क्वेश्चन बोल दीजिए, मेरा खुल नहीं पाया है। देवदर्शन की इच्छा होने पर भी प्राप्त नहीं होता है। ये कौन सा कर्म हुआ? लाभांतराय हुआ कि चक्षु दर्शनावरण हुआ? तो तो बताइए क्या लगता है आपको? मेरे को चक्षु दर्शनावरण इसलिए वो लगा क्योंकि बीच में आवरण आ गया, द्वारपाल ने रोक दिया। नहीं, इतनी सारी बात हमने कही नहीं कि द्वारपाल या कुछ भी। बस देव दर्शन की इच्छा है, दर्शन नहीं मिले तो देव दर्शन का लाभ चाहते थे, तो देव दर्शन का लाभ चाहते थे। और देव दर्शन और दोनों भी हो सकते हैं उसमें। जब हम कभी जा रहे हों और द्वारपाल रोक दे कि नहीं, बंद हो गया मंदिर, मंदिर बंद हो गया, तो चक्षु दर्शनावरण भी, दर्शनावरण का उदय भी है और लाभांतराय का भी है। हाँ, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा जो इच्छा वर्ड है ना, देव दर्शन की इच्छा है। तो उसमें और जो दर्शनावरण का ऐसा भी हो सकता है कि बस हाँ, सामने से दिख रहा है और नहीं, मतलब कुछ आ गया है नहीं दिख रहा है, उसमें इच्छा वाली चीज इतनी हाईलाइट नहीं है। ठीक है, फिर भी वो उस अपेक्षा से मतलब ले सकते हैं, लेकिन लाभांतराय ज्यादा उसमें प्रधान होता है। अच्छा,
तो मतलब रॉन्ग है। और इसमें हाफ मार्क्स तो मिलने चाहिए थे, जो मेल में मतलब एक आंसर दे दिए थे, 2 आंसर देने थे ना, 2 टिक करने थे। मैंने बोला ना, आप 3 हाफ नहीं, आप 3 नंबर प्लस कर लीजिए। वो एक्चुअली ऑटोमेटिक होता है ना, वो मेरे पास हाँ, सुविधा नहीं है, मैं अलग से प्लस करके आप तक भेज और सकती हूँ। ऐसे आंसर नहीं देते तो वो सबमिट सुविधा लेता नहीं नहीं है। है, लेकिन इसमें सबमिट ले हाँ लिया था। हम्म। हाँ, तो वो इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, मैंने मतलब आप जितने आपके आए हैं उसमें हाफ नहीं, पूरा पूरा 3 नंबर पूरे पूरे ले लीजिए। अच्छा। उतना ही प्लस कर लीजिए। हाँ, मैम विनीता आंटी मेरा बोलिए। भी उसी राइट था, से वो डबल डबल आंसर वाला मैंने एक ही आंसर दिया था। हाँ, हाँ, विनीता आंटी बोलिए। हाँ दीदी, मेरा तो आप गाथा ही निकाल लो, मुझे गाथा पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा। 31 नंबर गाथा है सैनन की। कौन सी मेरे को बात है? 31 नंबर गाथा, 31। 31? हाँ जी, सैनन के लिए। अपना तो अच्छा सेकंड पेपर से आपका। हाँ नहीं, मैं आपको ओरली बोलो, मेरे दिमाग में ये है, वज्र नाराज सैनन 7वें नरक तक जा सकते हैं, इसमें लिखा भी यही है। तीसरी आखिरी लाइन है इसी गाथा में। और आदि के वज्र नारा ऋषभ नाराज सैनन वाले 7वीं माघवी नाम पृथ्वी तक उत्पन्न होते हैं। तो आदि के 3 हुए ना फिर, वज्र ऋषभ, वज्र नाराज और नाराज। आदि के कहाँ लिखा है आदि? एक वज्रशव नाराज सैनन वाला जीव 7वीं पृथ्वी तक उत्पन्न होता है, ये लिखा है। हाँ दीदी, तो क्वेश्चन में ये है, वज्र नाराज सैनन 6ठी या 7वीं तक कौन सी में जा सकता है, ऑप्शन है। तो मैंने नवग्रीवक और 7वीं लिखा है, और आंसर में सही दिया है नवग्रीवक और 6ठी। तो वज्र नाराज वाला 6ठी तक ही जा सकता है ना, वज्रशव नाराज वाला वज्र नाराज वाला 7वीं में कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में वज्र नाराज है दीदी। लिखा कहाँ है वज्र नाराज वाला 7वें तक? 44 नहीं, 44 नंबर तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो आपने ये पूछा है वज्र आप उस नाराज। ग्रंथ में बताइए, पहले ग्रंथ में क्या कह रहे हैं। मैं अच्छा बोल रही थी, ठीक है। मेरा एक तो ये ग्रंथ है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ दोहा पूरा। 6 सैनन वाले सैनी जीव यदि नरक में जन्म लेवे तो मेघा तीसरी नरक पर्यंत जाते हैं। श्रेय पाटिका सैनन रहित 5 सैनन वाले अरिष्टा नाम 5वीं नरक की पृथ्वी तक जाते हैं। 4 सैनन वाले, ठीक है दीदी, 4 सैनन वाले अर्थात अर्ध नाराज पर्यंत। तो 2 रह गई ना, वज्र नाराज और वज्रशभ नाराज, 2 रह गई ना। ठीक है, वाले 5वीं के बाद जो मघवी नाम 6ठी पृथ्वी है वहां तक 4, और वहां तक 6ठी तक जो जा रहे हैं वो सिपाटिका वाले और कीलित वाले नहीं जा रहे, बाकी के 4 वाले 6ठी तक जा रहे हैं। बिल्कुल ये ठीक है दीदी, 2 छोड़ दी ना पहले, 2 छोड़ दी, ठीक है ना। 4 रह गई। और आदि के माले उत्कृष्ट वाली 3। पहले पूरा वाक्य बोलिए। हाँ, और आदि के वज्र ऋषभ नाराज सैनन वाले 7वीं माघवी नाम पृथ्वी तक उत्पन्न होते हैं। तो आदि आदि के के वज्रशव, आप पूरी लाइन ढंग से बोलिए, मेरे पास ये वाला ग्रंथ अभी निकाल के नहीं रखा मैंने। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ, अच्छा। और आदि के वज्र ऋषभ नाराज सैनन वाले कुछ अधूरा 7वीं है इसमें, आदि के 3 या आदि के 2, मतलब कुछ अधूरा है इसमें। 3 दो नहीं लिखे, 3 दो नहीं लिखे, आदि के लिखा है बस। कुछ अधूरा है, आप जो पढ़ रहे हो ना, या तो छपने में कुछ अधूरा है या क्या। अपन तो इसमें देखो ना, यहाँ दिया है अपने पास भी तो है, यहाँ ग्रंथ सीधा नहीं, चार्ट भी मैंने बनाया है। और कई ये तो जगह ढूंढ प्रसिद्ध रखा है है। क्योंकि ये बात तो प्रसिद्ध है, 7वें नरक में वज्रशव नाराज सैनन वाला ही जाता है, ये और प्रसिद्ध कोई है। नहीं। अच्छा, ठीक है तो फिर तो। बिल्कुल ही प्रसिद्ध है, बाकी वो जो भी है उसमें मिसप्रिंट हो सकता है, जो आपके पास ग्रंथ है मैं उसको और देख लूंगी, मेरे पास है लेकिन अभी वो अंदर रखा है, मैं निकाल के नहीं बैठी हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसे ही हम्म, समझना था। कई ग्रंथ देखना हम्म, चाहा लेकिन मिला नहीं मुझे, फिर मैंने कहा मैं आपसे ही पूछूंगी। वो विजय जी एक आपको बोलना फिफ, है तो फि, जल्दी वीडियो ऑन करिए, बाकी टाइम हो रहा है इक्का फिर। 51 पेज पे जो चार्ट है उसमें तो क्लियर ही लिखा है 6ठे तक ही हाँ, जाते हैं। क्लियर लिखा है ना, वो इनके हाँ, पास वो वाली बुक नहीं है, ऐसा बोल रही है विनीता आंटी। आपने ये वाला ग्रंथ नहीं मंगाया है क्या? अब कल मैंने फॉर्म भेजा है, आप भर के भेज दीजिए उसको, मंगाइए, फिर यही ग्रंथ से पढ़ेंगे अपन।
अपनी मन की बताओ, लगता है रास्ते में पता नहीं कैसे आएगा, बड़ा ग्रंथ है। वो बात तो सही है, लेकिन मतलब हाँ, बात तो सही है, मुझे भी बहुत वो लगता है, लेकिन हमको लाभ ज्यादा होता है, थोड़ा दोष लगता है उसमें, लेकिन थोड़ा लाभ होता है हमको उससे, इसलिए करते हैं ये काम। बाकी उचित तो नहीं है, वो सब ऐसे ही पटकते हैं ग्रंथों को कैसे भी करके। लेकिन अब वो हम इतनी हमको विनय नहीं है, हम जा के लेकर आए, एक ग्रंथ लेने के लिए इंदौर जाए फिर आए। और हम भी लाएंगे तो कोई सिर पे रख के लाएंगे नहीं, हम कहीं घुसा के उसको रख के ऐसे ही लाने वाले हैं, वही बात हो जाती है। ठीक है, थोड़ी क्षमा याचना हमको करनी चाहिए उसके लिए। चलिए, बस हो गया सबका। अब कल से हम प्रारंभ करेंगे। अब बहुत कंफ्यूजन है सबको। मेरा तो मन अभी ये तत्वार सूत्र को नहीं लेने का ही है, फिर भी सबका आग्रह है तो मैंने एक दिन रखा है, फिर लोग 2 दिन के लिए कहते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि सैटरडे को दोनों क्लास में पूरा 1.5-2 घंटे तक वही पढ़ लें, तो इकट्ठा मतलब कोर्स हो जाए। लेकिन बस वो थोड़ा मुझे आप लोग बताएंगे कि इतनी देर बैठना आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा या नहीं। तो वो जो आप गुण स्थान मार्गना स्थान पढ़ाएंगे उसके लिए कोई बुक चाहिएगी? नहीं, बुक नहीं मंगवा रही हूँ मैं। अ, वैसे ही मैं मतलब मैं नोट्स दे दूंगी मेरे जो लोग कोई लिखे हुए हैं, और बाकी आप लोग खुद लिखिएगा, क्योंकि बुक्स में बहुत फिर डिटेल होगी, फिर आप लोग कहेंगे ये इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है, ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया। उतना नहीं समझाना है मुझे। वो मैंने पहले भी स्टार्ट इसीलिए नहीं किया, फिर वो कठिन पड़ जाएगा ज्यादा, इसलिए। सुमन जी कुछ कह रहे हैं? मैं वही कह रही थी कि शनिवार को दोनों क्लास ले सकते हैं ना, 2 क्लास के लिए तो बैठते ही हैं इकट्ठे। पर कुछ लोग है ना केवल 2:30 बजे ही ज्वाइन कर पाते हैं, वो थोड़ा सा बस वही है, ठीक तत्वार सूत्र में जो लोग बैठते हैं, स्पेशली तत्वार सूत्र जिनको पढ़ना है, वो ठीक कर है। पाएंगे या नहीं, वो बात हाँ, है। वो दिक्कत। बोलिए रेणु जी। जल्दी करिए, टाइम हो गया। आवाज बंद है, बंद आवाज में बोल रहे हैं आप। तत्वार सूत्र भी क्लास रखिए ना प्लीज। मेरी तरफ से बंद है क्या? अब खुल गया। मैं बोल रही थी कि आप अगर दोनों पीरियड लेंगे ना तो बहुत लंबा टॉपिक वो चलेगा, फिर नेक्स्ट डे में क्या होता है कि सबके, और आप अगर रिवीजन कराते हो ना तो क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो 2 दिन बैक टू बैक रहने से इजी है, ज्यादा ज्यादा ठीक रहेगा समझने वालों के लिए, इसलिए बोलते मतलब वो ज्यादा चलो, ठीक मैं रहेगा। और मैं आप खुद 2 विचार घंटा करके मैसेज पढ़ाओगे एक डाल साथ। दूंगी, जो भी होगा मैं विचार करके मैसेज डाल दूंगी, ठीक है मैम, जो भी होगा ना, क्योंकि आप लोग जैसे तो अपना आपको ठीक बताएंगे। लगे, हाँ, अभी जैसे आपको जिनवाणी ठीक लगे। स्तुति, जिनवाणी स्तुति कौन बोल सकते हैं? शेयर नहीं मैं बोल करूंगी। पूर्णिमा आंटी है आपके पास में आगे वाला? बोलिए, आवाज चालू कर लीजिए। कोई कोई अपेक्षा हो नहीं, व्यर्थ हो जीवन, स्वाधीन में ही रहूं, प्रभु आप सम भगवन, हो आप सम निर्मल, मंगलमय दशा मेरी, निर्ग्रंथता की हार अब हो सफल मेरी बीते अहो आराधना में, हर हरे घड़ी घड़ी मेरी।